जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल सर गणेशाय वर्ल्ड के इस YouTube चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में मैं पर्यावरण EBS के मोस्ट इम्पोर्टेंट 65 क्वेश्चंस लेके आया हूं दोस्तों, जो MP टेट, UP टेट एंड ऑल टेट के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बेटा आपसे बोल रहा हूं, परीक्षा के पहले इनको जरूर कंप्लीट करने, ये महा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इनको जरूर कंप्लीट करना है। तो बेटा एक एक पॉइंट को समझते हुए धांसू तरीके से कंप्लीट बेटा इन क्वेश्चंस को हम करते हैं, ठीक है। तो इससे पहले दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेटा बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो दोस्तों आइए इसको धमाकेदार तरीके से कंप्लीट करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बता देता हूं, आपसे मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा, केवल 12 से 15 मिनट लूंगा और आपको ये 65 क्वेश्चन है ना, आपको कंप्लीट करा दूंगा हर एक पॉइंट को क्लियर करते हुए, ठीक है। तो दोस्तों हमारा जो पहला क्वेश्चन है हमारा, शुष्क बर्फ ड्राई आइस किस गैस को कहा जाता है। बेटा जो शुष्क बर्फ होती है, ड्राई आइस होती है, किस गैस को कहा जाता है? तो बेटा ये जो कहा जाता है ना, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो होती है ना, इसको हम बोलते हैं ड्राई आइस, शुष्क बर्फ। आप पॉइंट को क्लिक कर लीजिए। सेकंड दोस्तों हमारा है कोल्ड ड्रिंक्स। आपको पता है बेटा माजा, कोको कोला और डिफरेंट टाइप के जो कोल्ड ड्रिंक्स आते हैं बेटा, कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है, कौन सी गैस होती है जो उनके अंदर भरी जाती है? तो इसका सही आंसर बेटा लॉक कर दें, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो गैस है ना, वो कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल के अंदर बेटा भरी जाती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात कर लेते हैं। बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला पर्यावरण सम्मेलन कहां हुआ था? बेटा आप वेरी IMP क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से ध्यान रख लेना। विश्व का पहला पर्यावरण सम्मेलन कहां हुआ था? तो बेटा जो विश्व का पहला पर्यावरण सम्मेलन है ना, वो स्टॉकहोम में हुआ था, स्वीडन के स्टॉकहोम में हुआ था। ये क्लिक कर लें। और बेटा इससे और गहराई से अगर क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि पर्यावरण से संबंधित स्टॉकहोम सम्मेलन कब आयोजित हुआ था, तो पर्यावरण से बेटा संबंधित जो स्टॉकहोम सम्मेलन है बेटा, वो 1972 में आयोजित हुआ था। और आपको बता देता हूं बेटा, इससे जो आपका 1972 है ना, इसमें बेटा इस सम्मेलन में 119 देशों ने भाग लिया था। आप इस चीज को भी याद रखना। और बेटा इसके बाद ही, इस सम्मेलन के बाद ही बेटा जो आपका 5 जून को ना पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस सम्मेलन के बाद ही, इस सम्मेलन के बाद ये कहा गया था कि 5 जून को ना पर्यावरण दिवस जो है ना, पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है बेटा इन चीज़ों को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारे अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड में मनाए जाने वाला हरेला पर्व। हरेला और हरे भरे क्या होते हैं बेटा? आपको पता है हरे भरे होते हैं वृक्ष। तो हरेला जो पर्व है वो कंप्लीट होता है वृक्षारोपण से, ठीक है। नेक्स्ट है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हुआ था? किस शहर में? तो बेटा जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन है उसका जो आयोजन है ब्राजील के रियो डो जेनेरियो शहर में हुआ था। ब्राजील जो है ना, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में आयोजित हुआ था। बेटा ये सुपर फास्ट रिवीजन है, आपको रिवीजन होगा, आपको रिवीजन के तौर पे आपको कंप्लीट करते जाना और जो नया क्वेश्चन मिले बेटा उसको आप लॉक करते जाना, आप अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट है बेटा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है बेटा वो किससे संबंधित है? तो बेटा मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है वो ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। ओजोन परत जो उसका संरक्षण है उससे संबंधित है। और बेटा आपको बता देता हूं, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है इसमें ग्रीन हाउस गैसों का यूज किया जाता है, ग्रीन हाउस गैसों का प्रयोग किया जाता है, ग्रीन हाउस गैसों, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, ओजोन परत की मोटाई किस में मापी जाती है? तो बेटा ओजोन परत की जो ओजोन आया है, तो ओजोन से संबंधित क्वेश्चन है डॉप्सन इकाई में। ओजोन की जो है ना कि किस में मापी जाती है बेटा? डॉप्सन इकाई में इसकी मोटाई मापी जाती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं बेटा, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? बेटा आपको ये ध्यान रखना है, अब ओजोन से संबंधित हम सभी क्वेश्चन आपको लेकर आए हैं, सभी चीजें कंप्लीट करा देंगे। तो बेटा जो ओजोन परत है आपको पता है स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल में स्थित है। समताप मंडल में जो ओजोन है परत वो पाई जाती है, ठीक है। ओजोन परत कौन सी किरणों को पृथ्वी तक नहीं आने देती? तो ये भी आपको याद रखना है बेटा,
पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट रे, यूवी रेस, अल्ट्रावायलेट रेस, यूवी रेस को नहीं आने देती। और आपको पता है बेटा जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, अल्ट्रावायलेट होती हैं, ये मानव शरीर में कैंसर उत्पन्न करती हैं। ठीक है, मानव कैंसर के लिए ये जो है ना उत्तरदायी हैं। कौन? अल्ट्रावायलेट रेस। ठीक है, तो आपको इनको ध्यान रखना है, अच्छे से सुनते जाओ और सुपर फास्ट रिवीजन है बेटा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ओजोन परत के क्षरण के लिए उत्तरदायी गैस है। अब बेटा जो ओजोन परत का जो क्षरण हो रहा है आजकल, कौन सी गैस इसके लिए उत्तरदायी है? तो इसके लिए बेटा उत्तरदायी गैस है जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है CFC। इसका सूत्र होता है बेटा CCl2F2। CCl2F2 ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो है ना CFC का सूत्र है। ओजोन परत का जो क्षरण हो रहा है ना आजकल बेटा, यही गैस जो है ना उत्तरदायी है। ठीक है, ओजोन परत के क्षरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मुख्य स्रोत आपको पता है बेटा, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो रेफ्रिजरेटर, जो आपके घर में फ्रिज है, इस फ्रिज में यूज हो रहा है। ठीक है, इसके साथ बट बेटा फ्रिज जो होता है ना उसमें अमोनिया का भी यूज होता है। ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर जो होता है, फ्रिज होता है, उसमें ये यूज की जा रही है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं बेटा। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता है ना बेटा, ओजोन दिवस जो है ना 16 सितंबर को मनाया जाता है। मेरे बेटा मैं आपको जिस टॉपिक को उठाऊंगा उस टॉपिक को पूरा कंप्लीट करा दूंगा, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं। ओजोन परत में विशाल छिद्र कहाँ पाया गया है, कहाँ देखा गया है? तो बेटा आपको पता है ना, अंटार्कटिका में ये विशाल छिद्र देखा गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। कार्बन उत्सर्जन करने वाले दुनिया का सबसे बड़ा देश, कार्बन जो है ना सबसे ज्यादा उत्पन्न कहां हो रही है? तो कौन सा देश है बेटा? तो वो चीन को आप लॉक कर देना। अत्यधिक वर्षा होने वाली प्राकृतिक आपदा क्या कहलाती है? तो आपको खुद को पता है, जब अत्यधिक वर्षा होगी तो बाढ़ आएगी, और बाढ़ आएगी तो बाढ़ ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, भारतीय वन प्रबंधन, अब थोड़ा सा पॉइंट को थोड़ा ध्यान से देखना बेटा। अब ये प्रबंधन है, भारतीय वन प्रबंधन कहाँ स्थित है? तो बेटा भारतीय जो वन प्रबंधन है ना हमारे भोपाल में स्थित है। और भोपाल कहाँ पर है? मध्य प्रदेश है। जो मध्य प्रदेश का जो है ना, भारत जो मध्य प्रदेश है बेटा, भारत का हृदय कहा जाता है, भारत का हार्ट कहा जाता है। ठीक है, जिसको हम टाइगर राज्य भी बोलते हैं, सोयाबीन राज्य भी बोलते हैं। टाइगर राज्य है बेटा हमारा कौन? टाइगर स्टेट है हमारा कौन? मध्य प्रदेश। ठीक है, अब ये हमारा वन अनुसंधान संस्थान, अब देखो ये वन प्रबंधन था और ये अनुसंधान, तो ये वन अनुसंधान संस्थान बेटा उत्तराखंड को आप लॉक कर देना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम बात कर लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है? तो बेटा जो भारतीय प्रबंधन संस्थान है वो आपका, सॉरी ये क्वेश्चन रिपीट हो गया बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, भारतीय प्रबंधन संस्थान कहाँ है बेटा? भोपाल में। और जो आपका वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? उत्तराखंड। और उत्तराखंड के बेटा कहाँ पर है? देहरादून में है। ठीक है, इस चीज को भी आप याद रखना बेटा। ठीक है, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए सर्वाधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं? तो आपको पता है बेटा, चंदन के लिए जो भारत का है ना, चंदन है ना, इसके लिए सर्वाधिक जो है ना वन कहाँ पाए जाते हैं बेटा? कर्नाटक को आप लॉक कर देना, कर्नाटक को। ठीक है, चंदन के लिए अपना जो है ना कर्नाटक ना बेटा बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, भारत में नई वन शिक्षा नीति, नई वन शिक्षा नीति बेटा कब आई? तो भारत में नई वन शिक्षा नीति बेटा 1988 में आई। और इससे शिक्षा नीति में कहा गया ना बेटा, भारत का जो है ना परसेंटेज उसका 33 पर, भारत का जो क्षेत्रफल है उसके 33% भाग में ना वन होने चाहिए। ये इस शिक्षा नीति में बोला गया, भारत के ना 33% भाग में ना जो वन है ना वो होने चाहिए। 1988 में ये शिक्षा नीति आई। आगे बढ़ते हैं। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, अब बेटा ये मोस्ट IM पे है, भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो बेटा ये जो भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो है ना वो है कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। और कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये बेटा मणिपुर में है, मणिपुर को आप लॉक कर देना। ठीक है, कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान है और ये कहाँ पर है? मणिपुर में है। ठीक है, चलो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो बेटा जो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है ना बेटा वो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो कि कहाँ पर है बेटा? जम्मू कश्मीर को आप लॉक कर देना, जम्मू कश्मीर इसका करेक्ट आंसर है बेटा। ठीक है, चलो वैली ऑफ फ्लावर्स मतलब बेटा फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर्स मतलब क्या होता है? फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है बेटा? तो आपको क्लिक कर देना है उत्तराखंड, उत्तराखंड बेटा इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आपको
पता है बेटा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, जिसका जो पूर्व नाम है बेटा वो बैली राष्ट्रीय उद्यान था। क्या था? बैली राष्ट्रीय उद्यान। इनको आप ध्यान रखना बेटा। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो पेरियार बेटा आपको पता है केरल में है। भारत का कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के रूप में जानता है? तो आप पता ही है बेटा, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, मध्य प्रदेश। इसको क्लिक कर देना। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान बेटा आपको पता है राजस्थान में है। वन विहार आपको पता है मध्य प्रदेश के भोपाल में वन विहार है बेटा, मध्य प्रदेश के भोपाल में। ठीक है, तो सुपर फास्ट रिवीजन है बेटा, मैं इसको बिना टाइम लगाए बेटा जल्दी से आपको कंप्लीट करा देता हूँ, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बाघों के लिए प्रसिद्ध है? बेटा बाघों के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो आपको पता है बेटा बांधवगढ़ है ना, जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है बेटा वो बाघों के लिए प्रसिद्ध है, आपको याद रखना है। एशियाई बब्बर शेर का घर किसे कहा जाता है? आपको पता है बेटा, जो एशियाई बब्बर शेर हैं गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं बेटा, जो कहाँ पर है? गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में है। ठीक है, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो बेटा सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जो है ना जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। सुपर फास्ट रिवीजन हम कंप्लीट करते हैं। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है बेटा? उत्तराखंड में है ना, तो बिल्कुल आप क्लिक करते जाइएगा, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इंद्रावती बेटा जो है ना छत्तीसगढ़ को आप लॉक कर देना। ठीक है, काजीरंगा की अगर बात करें बेटा तो काजीरंगा असम में है। कहाँ पर है? असम में। इससे संबंधित बेटा आपको एक और आ जाता है कि गर्म पानी राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा बेटा? गर्म पानी राष्ट्रीय उद्यान। तो कहाँ की बात करोगे आप? असम की बात करोगे। गर्म पानी राष्ट्रीय उद्यान भी बेटा कहाँ पर है? असम में है। ठीक है, एक नामेरी भी आ जाए तो नामेरी भी आप असम में क्लिक कर देना बेटा। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सिर वाले गैंडे, यहाँ पर बेटा गैंडा कर लेना, एक सिर वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? तो बेटा काजीरंगा जो है ना आपका एक सिर वाले गैंडे के लिए जो आपका कर्नाटक में रहेगा, काजीरंगा। ठीक है, चलो। स्टोन कैंसर का मुख्य कारण बेटा रेन एसिड, अम्ल वर्षा, रेन एसिड इसको बोलते हैं, अम्ल वर्षा है ना, स्टोन कैंसर के लिए बेटा बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अम्ल वर्षा होती है तो स्टोन कैंसर बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा हमारा किस वृक्ष को पर्यावरण का दुश्मन, किस वृक्ष को ना पर्यावरण को, आपने बेटा यूकेलिप्टस तो आपने सुना ही होगा। यूकेलिप्टस जो है ना पर्यावरण का दुश्मन कहा जाता है ना, जिसका दूसरा नाम नीलगिरी और सफेदा भी होता है। ठीक है, नीलगिरी और सफेदा भी इसके अन्य नाम है। ठीक है, वर्तमान में भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं बेटा? टाइगर रिजर्व बेटा 50 हैं हमारे भारत में। भारत में कितने हैं? 50 हैं। और यदि यही चीज़ हम मध्य प्रदेश की बात करें तो बेटा मध्य प्रदेश में हमारे टाइगर रिजर्व ओनली ऑन 7 हैं। आप क्लिक कर देना। ठीक है, चलो। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो आपको वैसे भी पता है दोस्तों कि नाइट्रोजन जो गैस है ना, जो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में जिसका परसेंटेज है 78.08। इसके अलावा ऑक्सीजन की बात करें तो बेटा ऑक्सीजन जो है ना हमारी 21% जो वायुमंडल है ना उसमें पाई जाती है। और CO2 की अगर बात करें तो CO2 0.003% जो है ना वायुमंडल में पाई जाती है। आप इनको क्लिक करते जाइएगा। ठीक है बेटा, नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है? तो बेटा नेशनल वुड फॉसिल जो पार्क है बेटा वो जैसलमेर में है। और ये जैसलमेर आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ये जो है ना हमारा इंडिया और जो है ना पाकिस्तान की सीमा को कवर करता है। ठीक है, तो आपसे ऐसा ही पूछ सकता है कि इंडिया और जो पाकिस्तान की जो सीमा को कवर करता है वो पार्क कौन सा है? तो आपको है ना जैसलमेर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट है खगचंद देदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? खगचंद जेंदा। ठीक है, तो ये आप सिक्किम को आप कर देना, और सिक्किम के गंगटोक में आप ध्यान रखना, सिक्किम के गंगटोक। सिक्किम की राजधानी बेटा आपको बता देता हूँ गंगटोक है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे बात करते हैं बेटा घाना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो बेटा घाना पक्षी को आप जब भी आए बेटा आप राजस्थान लॉक कर देना। चंद्रप्रभा आपको पता ही है बेटा उत्तर प्रदेश आप लॉक कर देना। ठीक है, अगले पे बात करते हैं आग बुझाने में अग्निशामक यंत्र। आपको पता होगा बेटा आपके जो लाल कलर के जो सिलेंडर होते हैं आग बुझाने के लिए, आग बुझाने वाली एक मशीन भी होती है, तो उसमें बेटा कौन सी गैस होती है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका नाम है CO2। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी
गैस काम आती है बेटा? प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये सुपर फास्ट रिवीजन है बेटा, मैं इसलिए आपको स्पीडली करा रहा हूँ, है ना। तो आप जल्दी से इसको सुपर फास्ट रिवीजन कर लीजिए, आपका टाइम ज़्यादा नहीं लेऊंगा और जल्दी मैं कंप्लीट करा दूंगा, ताकि आप भी कोई अन्य सब्जेक्ट पढ़ें और आपका रिवीजन भी हो जाए, क्योंकि बेटा आपको अन्य सब्जेक्ट भी पढ़ना होते हैं, ठीक है। तो जल्दी से आपका रिवीजन कंप्लीट करा देता हूँ, ठीक है। चलो, है ना दोस्तों। चलो नेक्स्ट है हमारा, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य गैस कौन सी है बेटा? जो ग्रीन हाउस है बेटा, इसके लिए आपकी जो मुख्य गैस है ना बेटा, वो CO2 है। कौन सी है? CO2, आपको इसको याद रखना। और ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन से संबंधित आपको बेटा, मैंने आपको बताया था कि जो आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है बेटा, वो ग्रीन हाउस गैसों से संबंधित है, मैंने आपको बताया था। और यहाँ पर जो ग्रीन हाउस गैसों से संबंधित एक और प्रोटोकॉल है जिसका नाम है क्योटो प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी ग्रीन हाउस से रिलेटेड है और जो आपका क्योटो प्रोटोकॉल है ये भी ग्रीन हाउस से रिलेटेड है। आप इन चीज़ों को याद रखना बेटा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कौन सी गैसों से संबंधित है? तो आ भी गया ग्रीन हाउस गैसों से, ठीक है। सिंपलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है बेटा? तो सिंपलीपाल कहाँ है बेटा? उड़ीसा में है। कहाँ पर है बेटा? उड़ीसा में, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट है, कौन सी गैस फूलों का रंग उड़ा देती? तो आपको वैसे ही पता, देखो हमने देखा है अक्सर कुछ फूलों के रंग उड़ जाते हैं, हमने कई पेड़ों में देखा अच्छा खिला रंग होता है, लेकिन कुछ दिन बाद अगर वही आपका जो है ना फूल लगा रहता है तो उसका रंग उड़ जाता है। क्यों? तो क्लोरीन गैस के कारण होता है, ठीक है। गुब्बारों के अंदर कौन सी गैस? तो जो बेटा गुब्बारे होते हैं उनके अंदर हाइड्रोजन और हीलियम गैस भरी होती है। गुब्बारों के अंदर हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस भरी होती है मेरे डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए गोताखोरों द्वारा कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? गहरा जो समुद्र होता है बेटा, गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए हीलियम का उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि बेटा हीलियम जो है ना, हीलियम का घनत्व जो है ना बहुत कम होता है, और कम घनत्व होने के कारण जब दाब अधिक होता है, जब समुद्र के अंदर जाते हैं दाब अधिक होता है, तो ये जो हीलियम है हमारे ब्लड के साथ विलीन नहीं होती, इसलिए हम हीलियम का उपयोग करते हैं। विद्युत बल्बों में मुख्य रूप से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत बल्बों मुख्य रूप, देखो यहां पर मुख्य रूप से पूछा है तो मुख्य रूप से बेटा आर्गन। मुख्य रूप से क्यों दोस्तों? आर्गन, क्योंकि बेटा जो है ना आर्गन है, आर्गन में ज्यादा आकर्षक चमक होती है। वैसे बेटा जो है ना हम नियोन का भी उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? नियोन का, ठीक है। तो ध्यान रखना कि मुख्य रूप से पूछे तो आर्गन ही लगाना है आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, कच्चे फलों को पकाना है तो हमें किसका यूज करना होता है? एथिलीन का। किसका? एथिलीन का। C2H4 जिसका सूत्र होता है, इस एथिलीन का यूज करना होता है। LPG में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? तो LPG जिसका नाम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो जो LPG होता है उसमें प्रोपेन और जो ब्यूटेन है इन दोनों का मिश्रण भरा जाता है। प्रोपेन और ब्यूटेन, आप लॉक कर देना इसको, ठीक है। नेक्स्ट है, कच्चे फलों को, ये तो हमारा हो गया है। कच्चे फलों को पकाने के लिए हम एथिलीन का यूज़ करते हैं C2H4। LPG को मुख्य रूप से कौन सी गैस? तो प्रोपेन और ब्यूटेन। और LPG का फुल फॉर्म है लिक्विड पेट्रोलियम गैस या लिक्विफाइड, ठीक है। या फिर आप क्या लिख सकते हो इसमें? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। चलो एक यहाँ से अलग से आ गया कि ये CNG क्या है? तो CNG का फुल फॉर्म है बेटा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG का फुल फॉर्म है, आपको पता ही होगा। CNG जो है ना, जो आपके है ना, तो CNG का आपको पता ही है जो संसाधनों में इनका यूज़ होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं, बार बार रिपीट हो जाए, ठीक है। चलो CNG में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? तो जो बेटा CNG होती है उसमें मेथेन गैस होती है। कौन सी गैस? मेथेन, ठीक है। LPG में प्रोपेन और ब्यूटेन, ठीक है। बायोगैस मतलब गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो आपको पता है बायोगैस में भी कौन सी होती है? मेथेन, ठीक है। ये मीथेन भी बोलते हैं कभी कभी कुछ लोग, क्या बोलते हैं? मीथेन। तो इनको आप याद रखियो, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, कृत्रिम श्वसन के लिए किन गैसों का उपयोग किया जाता है? तो कृत्रिम श्वसन के लिए बेटा ऑक्सीजन और हीलियम दोनों के मिश्रण का उपयोग किया जाता है। जिनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है उनको ऑक्सीजन और हीलियम का उपयोग कराते हैं, ठीक है। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी जहरीली गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड। और कब हुआ था भोपाल गैस त्रासदी? 1984 में, ठीक है। 1984, आप इसको याद रखना, ठीक है। चलो, है ना। वाहनों के धुएं से कौन सी गैस निकलती है? तो वाहनों के धुओं से कार्बन मोनोऑक्साइड जिसका सूत्र होता है CO, ये गैस निकलती है। प्राणवायु आपको पता ही है, ऑक्सीजन नहा ले तो प्राण निकल जाए, इसलिए इसे प्राणवायु कहा जाता है।
गैस की खोज के सॉरी यहाँ पर ऑक्सीजन लिखा है। ऑक्सीजन गैस की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन गैस की खोज जो है ना बेटा वो की थी कार्ल नीले और जोसेफ प्रिस्टिले। ठीक है, कार्ल नीले और जोसेफ प्रिस्टिले थे ना, इन्होंने ऑक्सीजन की खोज की थी। ठीक है, नेक्स्ट पे बात करते हैं, ऑक्सीजन गैस का नाम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो ऑक्सीजन गैस का नाम जो दिया था एंटोनी लैवोसियर ने। आग बुझाने में कौन सी गैस सहायक होती है? तो आग बुझाने में आपका जो आग बुझाने में ना ऑक्सीजन गैस जो है ना सहायक होती है। ठीक है, तो इनको आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप हमेशा इनको रट लेना, अच्छे से दिमाग में फिट कर लेना। ठीक है, तो अगली वीडियो के साथ हम फिर आपके साथ मिलते हैं, तब फिर हाजिर होते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद दोस्तों।